नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में। हम सभी को पता है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या दूरबीन से होने वाली सर्जरी में मरीजों के तो बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे उनको पेट पर कम इंसिजन्स लगते हैं, कम चीरे लगते हैं, बहुत ही छोटे छेदों से ऑपरेशन को किया जाता है, रेस्ट कम करना पड़ता है, हम अपने ऑफिसेज वर्क प्लेस को रिज्यूम कर सकते हैं, इन्फेक्शन के ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं और एक तरीके से बिना किसी चीर फाड़ के ये ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन इस सर्जरी के डॉक्टर्स को क्या फ़ायदे हैं? क्यों दुनिया भर में डॉक्टर्स इस टेक्नोलॉजी को दिन प्रतिदिन इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं? आज 2023 में हम सभी को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, मैं डॉक्टर पांखुरी आज आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि दूरबीन या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से डॉक्टर को क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए, सबसे पहला फ़ायदा एक डॉक्टर के लिए ये होता है कि उसका मरीज़ एक बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है या कंजर्वेटिव या ओपन सर्जरी के मुकाबले सर्जरी के बाद एक स्माइल के साथ नेक्स्ट डे डॉक्टर को ग्रीट करता है, क्योंकि उसको पेन कम होता है। ये सबसे बड़ा एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है किसी भी डॉक्टर के लिए कि उसका मरीज को रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में इस फायदे के साथ ही साथ एक डॉक्टर को इस बात का भी भरोसा होता है कि मरीज को ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन और ऑपरेशन के दौरान होने वाली ब्लीडिंग ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में मिनिमल होगी। ये सब बातें डॉक्टर्स को एक बहुत ही कॉन्फिडेंस देती हैं अपने रिजल्ट्स पर। जब डॉक्टर कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड फील करता है तो डेफिनेटली वो इस टेक्निक को इम्प्रूव करने में मेहनत करता है। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि जब भी एक सर्जन किसी एक ऑर्गन को ऑपरेट करना चाहता है तो उसके लिए विजन, यानी कि वो ऑर्गन दिखाई देना, जो भी टारगेट ऑर्गन है डॉक्टर का, उसका दिखाई देना, प्रॉपरली विजन होना एक डॉक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर दिखाई नहीं देगा तो ऑपरेट ढंग से नहीं कर पाएंगे। ओपन सर्जरी के अंदर हमको सारे इंस्ट्रूमेंट्स चीरे द्वारा अंदर रख कर और मशक्क़त कर कर सभी ऑर्गन्स को, जो टारगेट ऑर्गन है उसके सामने से हटाकर मॉप्स डालकर ये प्रक्रिया करनी पड़ती है। लेकिन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम दूरबीन को एग्जैक्टली वहाँ टारगेट कर सकते हैं, लाइट को एग्जैक्टली वहाँ इल्यूमिनेट कर सकते हैं जहाँ हम देखना चाहते हैं। तो एक तरह से हमारी आंखें रोबोटिक हो जाती हैं, हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ हम देखना चाहते हैं। तीसरी बात, हम टारगेट ऑर्गन को विजुलाइज करने के साथ साथ उसको बड़ा या मैग्नीफाइड भी देख पाते हैं। हम देख पाते हैं कि जो छोटी सी ब्लीडिंग है, छोटा सा कण आया है ब्लीडिंग का, वो हमको थोड़ा बड़ा दिखाई देता है और हम उसको जल्दी टैकल कर पाते हैं, ब्लीडिंग बंद कर पाते हैं। ये चीज़ें डॉक्टर को एक बहुत ही कॉन्फिडेंस देती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एक डॉक्टर ऑपरेट करता है तो सिर्फ उसी को दिखाई दे रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। सीखने के लिए लोगों को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, जूनियर डॉक्टर्स को बहुत सालों की मेहनत ऑब्जर्वेशन के लिए लगती है, तब जाके वो समझ पाते हैं कि कौन सा अंग कहाँ है। लेकिन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में टीवी पर पूरी सर्जरी दिखाई दे रही होती है, जिसको ना सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि ओटी का हर स्टाफ, एनेस्थेटिस्ट्स, वार्ड बॉयज़, ओटी बॉयज़, ये सब उसको देख रहे होते हैं। उनको ये पता होता है कि किस स्टेप पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। वो सारी चीज़ें वो डॉक्टर के बोलने से पहले ही उसको मुहैया करवा सकते हैं। ये ना सिर्फ डॉक्टर्स की, जूनियर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग में बल्कि स्टाफ की ट्रेनिंग में भी एक बहुत अहम रोल रखता है। जिस वक्त एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही होती है तो बिना बोले ही हम इस बात को समझ सकते हैं कि कब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और एक जूनियर डॉक्टर बहुत इजीली ऑब्जर्व कर कर ट्रेनिंग ले सकता है। इसी कारण की वजह से आज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी डेली एक नया आयाम छू रही है, चाहे वो टाइम ऑफ ऑपरेशन को मान लें। टाइम ऑफ सर्जरी धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है क्योंकि ट्रेनिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सेकेंडली,
पहले कहा जाता था कि बहुत बड़ी गांठें लैप्रोस्कोपी से नहीं निकाली जाती है, लेकिन धीरे धीरे बड़ी से बड़ी गांठें, यहाँ तक कि ऐसी कोई गांठ नहीं है जिसको लैप्रोस्कोप से नहीं निकाला जा सकता, बशर्ते वो कैंसर की गांठ ना हो। तो ये सारे फ़ायदे एक डॉक्टर के लिए एक तरीके से मोटिवेशन का काम करती है, जिसकी वजह से एक डॉक्टर इस टेक्निक के अंदर ग्रेजुअली इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो इसको नए लेवल्स पर ले जा सकता है। धन्यवाद।